तो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सागर में। तो आज एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 9th का, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। बहुत इजी सा चैप्टर है ये नंबर सिस्टम, और बहुत स्कोरिंग भी है। ठीक है, 9th क्लास के बच्चों को इस चैप्टर में बड़ा मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है देखते हैं बच्चों। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है हमें, सिर्फ 3 चीज़ें। क्या क्या? पहला जो आता है वो आता है बेसिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप 3-4 चीज़ें पढ़ोगे। क्या? पहला पढ़ोगे आप कि नंबर्स के बारे में जानकारी, नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी, क्या होता है ये। दूसरा पढ़ोगे आप डेसिमल एक्सपेंशन, और लास्ट आप पढ़ोगे तीसरा कि डेसिमल एक्सपेंशन में जो आपके पी बाई क्यू की जो फॉर्म आती है वो। बस ये 3 चीज़ें पढ़नी है आपको इंट्रोडक्शन में। सेकेंड फेज जो आता है इस चैप्टर का वो आता है एक्सपोनेंट्स। आपको पढ़ना है एक्सपोनेंट्स के बारे में, एक्सपोनेंट्स क्या होता है, पावर्स क्या होती है, इनके बारे में। और लास्ट में आ जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रैशनलाइजेशन। कौन सी चीज़? रैशनलाइजेशन। ठीक है, यही 3 चीज़ें आपको पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में। अगर आप ये 3 चीज़ें पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इन्हीं 3 चीज़ों को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है नंबर सिस्टम, किसे कहते हैं नंबर्स, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ध्यान से देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला जो आता है बच्चों, नंबर्स के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो ये आपने बचपन से पढ़ा होता है। पहले टाइप के जो नंबर होते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नंबर सिस्टम जो है इसमें सबसे पहला जो आता है बच्चों, कौन से नंबर्स आते हैं? नेचुरल नंबर। जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 ऐसे करके शो। फिर आते हैं बच्चों होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर। होल नंबर्स में आते हैं बच्चों जीरो इंक्लूड हो जाता है। अगर आपने नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दिया तो वो आपके बन जाते हैं होल नंबर। फॉर एग्जांपल के लिए 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये जितने भी नंबर्स होते हैं कहाँ तक जा रहे हैं? ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए होल नंबर। होल नंबर्स के बाद आते हैं बच्चों आपके इंटीजर्स। क्या आते हैं? इंटीजर्स। अब ये जो इंटीजर्स होते हैं ना बच्चों, ये जो इंटीजर्स होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं बच्चों ये 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके? एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, और एक होता है जीरो इंटीजर। 3 तरीके के इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर? समझते हैं बच्चों। देखो, पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं। पॉजिटिव नंबर यानी 1 2 3 4 ऐसे करके। नेगेटिव, इन्हीं के साथ आप नेगेटिव का साइन लगा दो, माइनस का साइन लगा दो, वो बन जाएंगे नेगेटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल के लिए -1 -2 -3 ऐसे करके। और जीरो जो इंटीजर है ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इंटीजर है बट ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इसे हम कहते हैं जीरो। समझ आ रहा है? तो जीरो जो है ये नीदर पॉजिटिव और ना ही क्या है? नॉर नेगेटिव। ना ही ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो की एक खुद की आइडेंटिटी है। तो 3 टाइप के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव वो होते हैं जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं। पॉजिटिव नेचुरल नंबर के आगे आप क्या लगा दो? माइनस का साइन लगा दो, वो नेगेटिव इंटीजर बन जाएंगे। और जीरो जो है अपने आप में खुद एक क्या है? इंटीजर है। समझ आ रहा है? इसके बाद इंटीजर्स के बाद बच्चों एक आता है आपका रैशनल नंबर। कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। रैशनल तो बचपन से सीखते हुए आ रहे हो। कोई भी नंबर जो किस फॉर्म में होते हैं? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। किसी भी नंबर को आप फ्रैक्शन में लिख देते हो। मैंने कोई नंबर बोला, आपने कोई नंबर बोला, उन दोनों को हमने फ्रैक्शन में लिख दिया। ठीक है, आपने कोई नेचुरल नंबर बोला, मैंने कोई नेचुरल नंबर बोला, कोई भी नेचुरल नंबर बोल दिया हमने, या कोई भी इंटीजर बोल दिया, आपने भी कोई इंटीजर बोला, मैंने भी कोई इंटीजर बोला, उन दोनों को हमने फ्रैक्शन में लिख दिया। ठीक है, वो बन जाते हैं बच्चों रैशनल नंबर। बट यहाँ एक कंडीशन है। क्या
डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। बाकी p और q जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। याद रहेगा बच्चों, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अब नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से दिखाते हैं, होल नंबर को हम W से दिखाते हैं, इंटीजर को हम Z से दिखाते हैं, कुछ लोग I से भी दिखाते हैं। जैसे पॉजिटिव इंटीजर को Z प्लस से दिखा दो, नेगेटिव को Z माइनस से दिखा दो। समझ आ रहा है? Z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, Z माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर। बस ये सिंबल है दिखाने के, है ना, कि नेचुरल नंबर को N से दिखा दिया, होल नंबर को W से दिखा दिया, इंटीजर को Z से दिखा दिया। रैशनल नंबर को हम Q से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? Q से दिखाते हैं। याद रहेगा बच्चों? तो रैशनल नंबर तक समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद आता है बच्चों एक लास्ट नंबर जो आता है, वो आता है इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर जो है आगे एक टॉपिक कराऊंगा, उसमें और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप समझो, ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं उसे हम इरेशनल कहते हैं। या आप कुछ इरेशनल नंबर की मैं जानकारी देता हूं। ऐसे नंबर्स जो कि इम्परफेक्ट रूट है, जो कि परफेक्ट रूट नहीं है, जैसे √2, √3। देखो √1 की तो वैल्यू पता है 1, तो वो इरेशनल नहीं है। √2 की वैल्यू इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √4 की वैल्यू पता है, √5 इरेशनल, √6 इरेशनल, √7 इरेशनल, √8 इरेशनल, ऐसे करके जितने भी आएंगे। √9 नहीं है क्योंकि √9 की परफेक्ट वैल्यू होती है। ठीक है, तो जितने भी रूट में नंबर्स हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके अलावा दो इरेशनल नंबर और है, एक तो होता है पाई। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। अब आप बोलोगे भैया पाई तो 22/7 होता है। 22/7 वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। समझ आ रहा है? हाँ है ना, अप्रोक्सीमेट। और इसका मतलब भी अभी आपको समझाऊंगा, पाई की डिटेल दूंगा। और एक होता है ई को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बस जस्ट ऐसे याद रख लो कि कुछ इरेशनल नंबर होता है रूट की फॉर्म्स में, जो इम्परफेक्ट रूट होता है। एक पाई हो गया, एक ई हो गए। ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, जो आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे, नेचुरल नंबर में होल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूड हो गया, होल नंबर इंटीजर में इंक्लूड हो गया, इंटीजर्स रैशनल में इंक्लूड हो गया, और इरेशनल की तो अपनी एक आइडेंटिटी है। समझ आ रहा है? तो बेसिकली रैशनल नंबर जो है वो इन सब का क्या है, इन सब को इंक्लूड कर लेता है। इरेशनल नंबर अपनी आइडेंटिटी। तो एक जो आता है बच्चों सबसे बड़ा नंबर का सेट जो आता है उसे कहते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर्स जो होते हैं बच्चों ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो रैशनल और एक इरेशनल। रियल नंबर जो है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो रैशनल और एक इरेशनल। समझ आ रहा है? रैशनल में सारे ये चीजें आ गई, इरेशनल तो अपनी खुद की एक आइडेंटिटी लेके चलता है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है रियल नंबर। क्या बन जाता है? रियल नंबर। समझ आ रहा है? हाँ है ना, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं? अब थोड़ा सा समझते हैं बच्चों, जो आपके 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं वो समझते हैं थोड़ा। कई बार आ जाता है ऐसे ट्रू फॉल्स में, असर्शन रीजन में, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो समझते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जैसे मान लो एक मैंने ये बनाया, ये एक बॉक्स है। सबसे पहले नंबर्स जो आपने पढ़े वो कौन से पढ़े? नेचुरल नंबर। फिर आपने कौन से पढ़े बच्चों? होल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है सारे होल नंबर में आ गए थे, जीरो को इंक्लूड करके। जितने भी होल नंबर है वो किसके अंदर आ गए थे बच्चों? इंटीजर के अंदर। याद है? इंटीजर में पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे। फिर जितने भी इंटीजर्स थे वो किस में आ गए थे? किस में आए थे? रैशनल नंबर में आए थे। याद है? इसको अंदर ही लिख दो, किस में आए थे? रैशनल नंबर में। अब ये जो जगह बच गई ना, जितनी भी, देखो रैशनल नंबर को छोड़ के जितनी भी जगह बच गई, ये सारे क्या है बच्चों? इरेशनल नंबर। ये सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर। कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर, जितने भी जगह बच गई। अब एक आपको मैं बताता हूं, अगर ये सारे रैशनल, जगह जो बच गई वो इरेशनल, तो ये बॉक्स किस चीज का है? ये बॉक्स है रियल नंबर का। ये बॉक्स किसका है? रियल नंबर्स का। रियल नंबर को हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। याद रहेगा? ठीक है, अब एक चीज समझाता हूं बच्चों, ध्यान से समझना। आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कहते हैं? ऐसे आ सकता है। ऑल नेचुरल नंबर इज इंटीजर। क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हैं? ऑल इंटीजर इज होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर है?
ऑल रैशनल नंबर इज इंटीजर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो इसका एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या करना है। देखो ये सारे जो है ना, ये सारे नंबर्स अपने अपने कमरे में बंद है, ठीक है, ये सारे नंबर्स अपने अपने कमरे में बंद है। ये एक ऐसा कमरा है जिसमें अंदर से कुंडी है, बाहर से कुछ नहीं है, ठीक है। अब अगर अंदर से कुंडी है एक कमरे में, तो आप एक चीज़ बताना कि हम अंदर से बाहर जा सकते हैं क्या? बाहर वाला अंदर से आ सकता है? बाहर वाला अंदर से नहीं आ सकता, हम अंदर से बाहर जा सकते हैं, ठीक है, हम अंदर से बाहर जा सकते हैं, बाहर वाला अंदर से बाहर नहीं आ सकता बिना हमारी मर्जी के। मानते हो ये बात? ठीक है। तो अब ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूं, आपको ये देखना है कि हम अंदर से बाहर जा रहे हैं या बाहर से अंदर आ रहे हैं, ठीक है। चेक करो, ये एक कमरा, ये भी एक कमरा, ये भी एक कमरा, ये भी एक कमरा, ठीक है, और ये बड़ा वाला भी एक कमरा है। मैंने बोला ऑल नेचुरल नंबर अंदर है, अभी इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर अंदर से बाहर जा रहे हैं। क्या हम अंदर से बाहर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये ट्रू है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्योंकि बाहर से अंदर से बाहर जा सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ है ना? और देखो मैंने बोला ऑल नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, अंदर से बाहर जा रहे हैं। क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? बिल्कुल। ऑल नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल, अंदर से बाहर जा रहे हैं। अब देखो ये बताना ऑल रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू फॉल्स? देखो ऑल रैशनल नंबर बाहर है, इज अ होल नंबर, फॉल्स, क्योंकि बाहर से अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर आना पॉसिबल नहीं है, समझ आ रहा है? ऑल रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल ट्रू है, समझ आ रहा है? हाँ है ना? अच्छा, इसको छोड़ के इरेशनल के साथ कुछ भी रिलेशन आ जाए वो तो फॉल्स ही होगा हमेशा, कि ऑल इरेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, चाहे ऑल नेचुरल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, ये फॉल्स ही है हमेशा, क्योंकि इरेशनल नंबर एक इन कमरे से अलग है। इन्होंने सीमेंट के घर बना रखे हैं, इसने तंबू बना रखा है, ठीक है, याद रहेगा बच्चों। तो इस टाइप के 1 मार्कर आए तो मेरे को कराने की जरूरत नहीं है, कर लोगे चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। ऑल इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू, अंदर से बाहर। ऑल होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू, मानते हो? बहुत बढ़िया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अब देखो बच्चों, अब ये चीज समझ गए तो अब आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझना। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन? इसके लिए एक बहुत ही मुश्किल सी चीज करनी पड़ेगी हमें, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, समझना। अगर अंदर 10 है, 10 छोड़ो, थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं। अंदर 9 है और बाहर 3 है, इसे डिवाइड करना है। 3 बहुत मुश्किल डिवाइड है। अंदर 10 है, बाहर 3 है। अंदर क्या ले लें, चलो बाहर 4 है, अंदर 25 है, ठीक है, ये हमने ले लिया। चलो देखते हैं। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या होगा? 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। हमें रिमाइंडर पे फोकस करना है और क्वेश्चन पे फोकस करना है। इसको डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 3 3 ज़ा 9, क्या बचा? 1, पॉइंट लगेगा 0, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 पॉइंट लगा हुआ है 0, ऐसे करके ये 9 बार बार ये ऐसे रिपीट करता जाएगा। मानते हो? हाँ है ना? चलो इधर देखते हैं। 4 6 ज़ा 24, कितना बचा? 1 बचा, पॉइंट लगेगा 0, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर क्या आ गया? 0, ठीक है। अगर आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर क्या आ जाए बच्चों? रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, ये दो ही चीज़ हो सकती है, या तो रिमाइंडर 0 आए या रिमाइंडर 0 ना आए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप उसे कहोगे टर्मिनेटिंग। क्या कहोगे बच्चों? टर्मिनेटिंग। चाहे कभी भी 0 आए, चाहे 10 बार डिवाइड करने के बाद 0 आए, पर अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप क्या कहोगे उसे? टर्मिनेटिंग। अब अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या होगा? दो चीज़ें होगी। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसे हम कहते हैं, पहली बात कहते हैं क्या है उसे? अगर इसे कहेंगे हम टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 नहीं आएगा तो उसे क्या कहेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इसमें भी 2 केस है, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 केस है। क्या? अब क्वेश्चन देखो, क्या डेसिमल के बाद, इसे डेसिमल कहते हैं, इसे डेसिमल कहते हैं, डेसिमल के बाद जो क्वेश्चन हो रहा है वो रिपीट हो रहा है?
हाँ बिल्कुल रिपीट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर रिपीट नहीं हो रहा, अगर रिपीट नहीं हो रहा तो क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। याद आएगा बच्चों। तो दो ही केस है, रिमाइंडर 0 आ गया तो कहेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, डेसिमल के बाद रुक जाए कहीं जाके, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद रुके ही ना, डेसिमल के बाद रुक ही नहीं रहा, समझ आ रहा है। और अगर रुकने के मतलब एक तो रुक नहीं रहा, ऊपर से रिपीट हो रहा है तो उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और डेसिमल के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा तो उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे कुछ ऐसा आ जाता कि मान लो 3.4356127 पता नहीं क्या क्या आ रहा है, तो ये देखो रिपीट नहीं हो रहा, ये कहीं भी रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है ना, तो इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। याद आएगा बच्चों, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने कोई भी दिया, एक आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया और मैंने बोला उसे बताओ कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, बता दोगे बड़े प्यार से, ठीक है। ये सब तो प्यारे प्यारे से बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कर लेना, ठीक है। एक आपके बुक में है 1/17 वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको करना। ये देखो अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। समझ आ रहा है बच्चों। और अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो उसे कहते हैं हम इरेशनल नंबर। यही मैं बताना चाह रहा था आपको। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो डेसिमल के बाद रुके भी ना और नंबर्स भी अलग अलग आते रहे। जैसे 4.13567943 कुछ भी आ जाए, और अगर रिपीट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे 0.18181818 ऐसे डॉट 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 0.321 उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर ये दो चीजें हो जाए तो आप कहोगे रैशनल नंबर, और ये हो जाए तो इरेशनल नंबर। कौन कौन से इरेशनल नंबर बताए थे, √2 √3 ऐसे करके जो भी इम्परफेक्ट रूट है, फिर पाई, फिर ई। अच्छा बहुत बच्चों के दिमाग में आता होगा कि भैया पाई जो है वो तो 22/7 होता है, पाई जो होता है वो 22/7 है, लेकिन 22/7 एक रैशनल नंबर है, पाई को आपने इरेशनल बताया, ऐसा क्यों। देखो जब पाई की वैल्यू ढूंढी जा रही थी ना, तो पाई तो एक इरेशनल नंबर था ही, पाई की कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही थी, पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है, पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है, एक मैच खेल रहे हो आप, 1 रन से मैच हार गए, ठीक है, क्रिकेट का मैच खेल रहे हो, 1 रन से मैच हार गए, तो आप क्या बोलोगे, यार जीतते जीतते हार गया, क्या जीत गए, नहीं जीते, हार गए, समझ रहे हो। तो उसे जीतना नहीं कहते, तो ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये उसके पास की वैल्यू है। जैसे 0.999999 ऐसे करते लिखते जाओ, ये किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। तो क्या 0.999 एग्जैक्टली 1 होता है, नहीं, पर वो उसके पास का है तो इसलिए हम 1 बोल देते हैं उसे। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ है ना। तो वही चीज़ है बच्चों। तो पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, 22/7 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आप देखना 22/7 को आप डिवाइड करना तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.142857, फिर ये रिपीट होने लग जाएगा, फिर 142857 142857। अगर ये चीज़ आ गई तो पहली बात क्या हो रहा है, ये डेसिमल के बाद रुक नहीं रहा, और क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। और अगर ये चीज़ हो गई तो ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। समझ आ रहा है, हाँ है ना। और इरेशनल नंबर क्या होता है, जो कि रिपीट ही ना करे, एक तो डेसिमल के बाद रुके भी ना और रिपीट भी ना करे। समझ आ रहा है। अब समझते हैं बच्चों आगे की चीज। अब आता है पी/क्यू की फॉर्म, कि कैसे हम पी/क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि कोई भी नंबर आ जाए, जैसे अब इसको लिखते हैं कैसे, जैसे 0.3333, ये बार बार ऐसे लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा इसको लिख देते हैं ऐसे हम 0.3 के ऊपर बार, इसे कहते हैं हम बार। ये जो ऊपर लग जाता है ना टोपी सी, इसे क्या कहते हैं, बार। मान लो ऐसा आ गया 0.474747, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उन पर लग जाएगा बार। समझ आ रहा है। और देखो 0.3181818। अब यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है,
3 तो रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ क्या रिपीट हो रहा है 1, तो सिर्फ 18 पे बार लगेगा। समझ आ रहा है? ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। समझ आ रहा है? जैसे 0.3214 तो क्या होगा 0.3214 पर बार। समझ आ रहा है? कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखना बच्चों ध्यान से जो चीज मैं कहने जा रहा हूं। अब पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि जैसे समझो, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, कुछ भी आए ऐसा करके P बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अब इसके ना अलग अलग टाइप है। टाइप 1 देखो कैसे पहचानूंगा, मतलब ऐसा बुक में कोई टाइप नहीं है पर मैंने बना रखे है तो देख लेना। जैसे मान लो आ गया कि 0.3 पर बार, ये आ गया। ठीक है, इसको हमें P बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, यानी एक रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे, बड़ा सिंपल है लिखने का तरीका। सबसे पहले ये टाइप 1 क्या है, टाइप 1 में ऐसी क्या खासियत है? टाइप 1 जो है वो एक बड़ा सिंपल है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं सब पे बार होगा, ये सारे रिपीट हो रहेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद जितने नंबर है सब पर बार होगा। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं इसे। तो लेट कर लो x इज इक्वल टू, इधर थोड़ा करता हूँ ताकि एक और क्वेश्चन हो जाए। लेट कर लो जो भी जिसको भी P बाई क्यू की फॉर्म में लिखना उसको हम ऐसे लेट कर लेंगे x के बराबर। ठीक है, अब पॉइंट के बाद जितने नंबर्स पर बार है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, उतने 0 से मल्टीप्लाई करो। यानी अगर पॉइंट के बाद एक नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स पे बार है तो 100 से, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स पे बार है 1000 से, 4 पे है तो 10,000 से, ऐसे करके। तो यहाँ कितने पे है? 1 पे, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अगली बार से मल्टीप्लाई बोथ साइड को MBS लिखूंगा। ठीक है, एक नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, तो दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 10x, और 10 इंटू 0.3 पर बार। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे 0.3 पर बार का मतलब क्या है? 0.333 ऐसे, यही मतलब है, हाँ है ना? अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये पॉइंट जो है आगे चला जाता है एक, तो ये क्या बन जाएगा 3.333 पर बार, ऐसे। समझ आ रहा है? हाँ है ना? और इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.3 पर बार। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ है ना? तो ये बन जाएगा 10x, इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट एक आगे चला जाएगा, यहाँ तो 3 इनफाइनाइट है, तो ये बन जाएगा 3.333 या 3 पर बार, 3.3 पर बार। ठीक है, आप चाहो तो इसे खोल के भी लिख सकते हो, ऐसे करके बड़ा लंबे स्टेप्स हो जाएंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करो, इसको दो अलग अलग पार्ट में, पॉइंट के अलग मतलब आगे वाले को अलग से लिख दो, प्लस में पॉइंट के बाद वाले को अलग से लिख दो। समझ आ रहा है क्या करा हमने? सबसे पहले जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर्स पे बार था उतने 0 से मल्टीप्लाई, मतलब 10 से मल्टीप्लाई। फिर जब 10 से मल्टीप्लाई करा ये 10x बन गया, इसको जब करा तो ये पॉइंट एक आगे चला जाएगा, 100 से होता था 2 आगे चलता, 1000 से होता 3 आगे जाता। ठीक है, तो फिर उसके बाद तोड़ के लिख दे, पॉइंट के इस साइड वाले को इधर, पॉइंट के इस साइड वाले को इधर, बीच में प्लस का साइन रहेगा। अच्छा, अब ध्यान से देखना 10x 3। अच्छा, 0.3 पर बार को हमने क्या लेट किया था? x, तो इसकी जगह x लिख सकता हूँ। अब ये प्लस x है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो 10x माइनस एक्स 9x इज इक्वल टू 3। 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 3/9 कट गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/3। यानी इसकी जो P बाई क्यू की फॉर्म है 0.3 पर बार, इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। समझ आ रहे हैं बच्चों? हाँ है ना? कोई दिक्कत और नहीं? और देखो मान लो आ गया 0.72 पर बार, मान लो ये आ गया। ठीक है, 0.72 पर बार। अब देखो वही लेट कर लोगे, x इज इक्वल टू 0.72 पर बार, दोनों पर बार है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू 100, 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.72 पर बार। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 100x, अब ये कितने आगे चला जाएगा 2 आगे, तो 72 बन जाएगा। पॉइंट के बाद क्या आएगा सेम ही चीज़ आएगी 72 पर बार। समझ आ रहा है? पॉइंट के बाद सेम ही चीज़ आएगी, क्योंकि ये हर ये जो बार के बाद नंबर, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट होते जा रहे हैं। तो 100x, अब क्या करना है पॉइंट के इस साइड वाले को अलग से लिख दो, पॉइंट के उस साइड वाले को अलग से लिख दो, अब बीच में लगा दो प्लस का साइन। इसको तो हमने क्या लेट किया था x लेट किया था, तो 100x इज इक्वल टू 72 प्लस एक्स,
ये प्लस एक्स उठ के इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा इजिकल टू 72। तो 100x में से एक एक्स गया तो 99x इजिकल टू 72। अब 99 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 72 डिवाइड बाई 99। समझ आ रहा है? अगर आप यहाँ आंसर छोड़ के आओगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, आधे नंबर फिर भी कट जाएंगे। देखो क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ना डिवाइड हो रहे हैं किससे? 3 से। तो 3 2 जा 6, 1 2 3 4 जा 12, ये 3 3 और डिवाइड हो रहा है किससे? 3 से। 3 8 जा 24, 3 11 जा, तो x की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई बच्चों? 8/11। 8/11 समझ आ रहा है? हाँ है ना? तो इस तरीके से आपको एक फाइनल आंसर में छोड़ना है। समझ आ रहा है? हाँ है ना? कहीं किसी को कोई डाउट नहीं? तो ये भी समझ आ गया। एक और क्वेश्चन देखो, टाइप 1 खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा। जैसे क्या है क्वेश्चन कि 0.001 पर बार, तीनों नंबर्स पर बार है, ठीक है? तो क्या कर लेंगे? लेट करेंगे x इजिकल टू 0.001 तीनों पर बार। मानते बच्चों? अब देखो किससे मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, कितने नंबर्स पर बार है? 3 पर, तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो x इंटू 1000, 1000x इजिकल टू 1000 इंटू 0.001 पर बार, ठीक है? ये 1000x एज इट इज़ रहेगा। अब ये जब 1000 से आगे होगा मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट 3 आगे जाएगा, तो 001 हो जाएगा, 001.001 पर बार, सेम चीज़ आ जाएगी। 001 ना भी लिखो चलेगा, सिर्फ 1 भी लिख दोगे तब भी चलेगा। समझ आ रहा है? हाँ है ना? कोई दिक्कत? तो 1000x, तो अब पॉइंट के इधर वाले को इधर और इस साइड इधर। समझ आ रहा है? इसको हमने क्या लेट किया था? x 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये प्लस एक्स है इधर आके माइनस एक्स, 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा? 999x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/999। यही आपका आंसर है। समझ आ रहा है बच्चों? बहुत ही इजी टाइप के ये क्वेश्चंस है, बड़े प्यार से आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। समझ आ रहा है? अब बच्चों इन क्वेश्चंस की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ एक, ठीक है? बड़ी प्यारी सी ट्रिक है, समझना। ये टाइप 1 के लिए क्या है? एप्लीकेबल, ओनली अप्लाइड फॉर टाइप 1, ठीक है? देखो ट्रिक क्या है, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। अगर मान लो पॉइंट के बाद कितने भी नंबर्स पर बार हो, पॉइंट के बाद कितने भी नंबर्स पर बार हो, जैसे कुछ भी लिख दो, मान लो 1 पर बार है, ठीक है? और इसको मेरे को p/q की फॉर्म में लिखना है बिना सॉल्व करे। क्या करो? जो नंबर है उसको लिख दो और नीचे जितने नंबर पर बार है उतने 9 लिख दो, ठीक है? जैसे मान लो ऐसा होता 0.4 पर बार, तो क्या होता? ऊपर 4, नीचे कितने नंबर्स पर बार है? 1 पर, तो 1 9। मान लो ऐसा होता 0.23 पर बार, तो क्या होता? 23 एज इट इज, कितने नंबर्स पर बार है? 2, तो 2 1 9। मान लो ऐसा होता 0.4314 इन सब पर बार, तो क्या करेंगे? पॉइंट का सारे नंबर्स पे बार होनी चाहिए तभी करोगे, वरना नहीं। अगर ऐसा होता ना ये 0.4314 इस पे होता तब नहीं कर सकते ये। समझ आ रहा है? तो 4314 एज इट इज, और नीचे कितने 9? 4 9। समझ आ रहा है? तो ये ट्रिक याद रखना। जैसे मान लो 0.9 पर बार, तो क्या हो जाएगा? 9/9। अब ये कट जाएगा तो 1 होगा। थोड़ी देर पहले याद है मैंने बताया था 0.99999, ये 1 के बराबर होता है ना? एग्जैक्ट नहीं होता पर ये इतने 9 है कि 1 तक पहुंच गया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। समझ आ रहा है बच्चों? आप इसे सॉल्व करके देखोगे ना इसी तरीके से जो मैंने अभी बताया था, उस तरीके से सॉल्व करके देखना, तब भी 9 ही आएगा, मतलब 1 ही आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है ये। चलो टाइप 1 यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आते हैं टाइप 2 पे। किस पे आते हैं? टाइप 2 पे। चलो बच्चों, तो टाइप 2 देखते हैं फटाफट। टाइप 2 में क्या है? अब टाइप 2 में क्या होगा कि पॉइंट के बाद सारे नंबर्स पर बार नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आ गया 0.47 पर बार, ऐसे आ गया, ठीक है? अब अगर ऐसा आ गया 0.47, वही है, लेट कर लोगे x इज इक्वल टू 0.47। अब यहाँ पर बच्चों देखो, फर्स्ट में क्या था? जितने नंबर्स पर बार था उससे हम क्या करते थे? उतने 10 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर वो नहीं करना, यहाँ पे देखना है कितने नंबर्स पर पॉइंट के बाद कितने नंबर्स पर बार नहीं है, ठीक है?
कितने नंबर्स पर बार नहीं है, एक नंबर पर बार नहीं है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो x इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.47 पर बार। अब 10x इज इक्वल टू 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट एक आगे जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4.7 पर बार। अब वही है 10x इज इक्वल टू, कैसे करेंगे इसे, 4 प्लस 0.7 पर बार, याद है 10x। अब यहाँ पर इसको तो हमने एक्सलेक्ट करा नहीं था, ये तो पूरा ही एक्सलेक्ट किया था। अब यहाँ क्या करेंगे, 4 को 4 रखेंगे, प्लस को प्लस रखेंगे। इसकी ट्रिक बताई थी, याद है क्या, 7 पर बार को हम लिख सकते हैं 7/9, तो डायरेक्ट लिख दो इसे 7/9, ठीक है। 10x इज इक्वल टू, अब इसको कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस ये 9 4 जा 36, 36 प्लस 7 43/9। अब ये 10 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 43/90। समझ आ रहा है, हाँ है ना। एक और क्वेश्चन देखो तब समझ आएगा और अच्छे से। मान लो आ गया 0.321 पर बार, ऐसा आ गया। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 100 से या 10 से, किससे, हाँ, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने नंबर्स पर बार नहीं है सिर्फ उनसे मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ये लेट कर लोगे x इज इक्वल टू दिस, तो 10x हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.321 पर बार। जब 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट एक आगे चला जाएगा, तो 3.21 पर बार। 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 0.21 पर बार, पॉइंट के इस साइड वाले को इधर, पॉइंट के उस साइड वाले को उधर, ठीक है। इसकी ट्रिक बताई, क्या बताई, 3 प्लस 21/99, डायरेक्ट लिख सकते हैं, जितने पे बार है उतने 9। अच्छा ये कट रहा है वैसे तो 7 से कट रहा है, 3 कट रहा है तो काट दो, 3 7 21 3 3, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस 7/33। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, ये प्लस 33 इंटू 3 99, 99 प्लस 7 106, तो 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 106/33। ये x मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 106 में 330। समझ आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं। और देखो एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ इसका, टाइप 1 का, टाइप 1 भी खत्म कर देंगे, ठीक है। जैसे हाँ एक क्वेश्चन आया कि 0.472 पर बार, ठीक है 472 पर बार। तो अब क्या करेंगे, वही x के बराबर लेट कर लो, तो अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बोथ साइड बाय, कितने पर बार नहीं है, तो 2 पर नहीं है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। समझ आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.472 पर बार। अब ये जब 100 मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट 2 आगे चला जाएगा, तो 100x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 47.2 पर बार। अब वही क्या करेंगे, 47 को अलग लिख दो प्लस 0.2 पर बार को अलग लिख दो, तो ये हो जाएगा 100x 47, इसको क्या लिख सकते हैं 2/9। बस इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देना और 100 को नीचे डिवाइड में ले आना, तो नीचे आंसर आएगा 900, और ऊपर जो भी प्लस करके मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कमेंट में आंसर बताना बच्चों। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। तो यहीं से टाइप 2 भी आपका ख़त्म। एक और टाइप बचा है, फिर मैं एक्सपोनेंट से पहले रैशनलाइजेशन कराऊंगा, ठीक है, कोशिश करूँगा रैशनलाइजेशन पहले कराऊँ, हाँ ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं हो रही। चलो टाइप 3, टाइप 3 ज़्यादा कुछ नहीं है, अब तो आप सारे खुद ही कर सकते हो, इतना कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फोकस करना है कि पॉइंट के बाद सारे नंबर्स पर बार बचे आपका, ठीक है, ताकि आप स्प्लिट कर सको। टाइप 3 क्या है, मान लो ऐसा आ गया 3.18 पर बार, ठीक है, तो कुछ नहीं करना भाई। अब क्या करें, x के बराबर लेट किया इसे, x के बराबर लेट किया, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, इसको अलग अलग लिख सकता हूँ 3 प्लस 0.18 पर बार, राइट, स्प्लिट कर दिया, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 18 को कैसे लिख सकता हूँ 18/99। अब ये 9 से कट रहा है, 9 2 जा 11, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2/11। बस इसको इससे मल्टीप्लाई, ये प्लस, तो 11 3 जा 33 प्लस 2 35/11, यही आपका आंसर है। कुछ भी मुश्किल है इसमें, जैसे मान लो अब आ गया ऐसा x इज इक्वल टू
3.47 पर बार। अब ये आ गया। अब यहाँ पॉइंट के बाद सारे नंबर्स पर बार नहीं है, तो भाई जितने नंबर्स पर बार नहीं है वो देखो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x इजिकल टू 10 इंटू 3.47 पर बार, तो 10x इजिकल टू 10, ये आगे चला जाएगा पॉइंट एक, तो क्या जाएगा 34.7 पर बार। अब वही स्प्लिट कर दो, 34 प्लस 0.7 पर बार, 10x इजिकल टू 34 प्लस 7/9। बस ये इससे मल्टीप्लाई, ये प्लस 10 आके नीचे डिवाइड में हो जाएगा, नीचे आंसर आ जाएगा 90। अब बाकी आपको कमेंट में बताना है, कुछ भी मुश्किल है बच्चों इसमें, बहुत ही इजी टॉपिक थे ये आपके। यहाँ पे आपके ये जो होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म वाले, ये सारे टाइप खत्म हो जाते हैं। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे रैशनलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन गारंटी आना ही आना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, जो अभी करे हमने तीनों टाइप उन्हीं से रिलेटेड है। अब ना कुछ कंसेप्ट है बच्चों 2-3, वो बता देता हूँ, 1 मार्कर आपके सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखना, सबसे पहले दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, मान लो 1 और 2, इसके बीच में मुझे कोई भी दो रैशनल नंबर निकालने, कितने हैं, दो रैशनल नंबर। तो कैसे निकाल सकता हूँ, देखो बच्चों सिंपल होता है, जिन भी रैशनल नंबर के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालना है तो कुछ नहीं करना, एक को ए बोल दो, दूसरे को बी बोल दो। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है, अगर दो नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में आपको अगर रैशनल नंबर निकालने हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या, a प्लस बी बाई 2, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 1 + 2 3 डिवाइड बाई 2, तो 3/2। मुझे इनके बीच में एक नहीं एक रैशनल नंबर नीचे कितने चाहिए, 2 4 चाहिए मान लो। तो अब मैं एक और निकालना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको और इसके बीच का एक निकाल लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, ध्यान से देखो, 1 + 3/2 और अपॉन में 2, तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई +3, तो 2 + 3 5/2 और अपॉन में 2 था, ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1/2, तो क्या आ जाएगा 5/4, तो इसके बीच में आ गया 5/4, समझ आ रहा है, अरे 5/4। अब मैं चाहूँ तो इन दोनों के बीच में निकाल सकता हूँ, इन दोनों के बीच में निकाल सकता हूँ, इन दोनों के बीच में निकाल सकता हूँ। तो अगर आपके पास दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने को आ जाए तो आप इस तरीके से एवरेज करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत बच्चों कहीं भी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये तो आप कर सकते हो। अच्छा, दो इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालने को आ जाए तो, या दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालने को आ जाए तो, जैसे एग्जांपल के लिए 1 और 2 के बीच में बोला दो इरेशनल नंबर बताओ। अब इरेशनल नंबर की एक सिंपल सी बात होती है बच्चों, क्या आपको पता है, ऐसे नंबर्स जो कि डेसिमल के बाद रुकते नहीं है और रिपीट भी नहीं करते, नॉन रिपीटिंग होते हैं, है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो अगर मुझे इनके बीच में इरेशनल नंबर लिखने हैं तो कुछ मत करो, लिख दो 1 के बाद 1 लिखो, पॉइंट लगा दो। ठीक है, कुछ भी नंबर लिख दो जो रिपीट ना करे, 1 2 3 7 9 6 5 ऐसे करके लिख दो बस, डॉट डॉट डॉट। एक तो ये हो गया, और लिख दो, जैसे मान लो लिखना है तो 1.04317 जो नंबर आ जाए मन में वो लिख दो, समझ आ रहा है। ये लो, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या खासियत है इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, समझ आ रहा है। तो ये हो गए, अगर मेरे पास आ जाए क्वेश्चन कि 1 और 2 के बीच में दो इरेशनल नंबर बताओ तो इस तरीके से बता सकता हूं मैं, कुछ भी दिक्कत बच्चों कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अब एक और चीज बता देता हूं, यहीं पे बता देता हूं, अगर आप दो रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर एनी टू रैशनल नंबर, फिर एनी टू इरेशनल नंबर, और लास्ट आता है रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, रैशनल एंड इरेशनल। अगर आप किसी भी दो रैशनल नंबर को, किसी भी दो रैशनल नंबर को क्यू मान लेता हूं, ठीक है, दूसरे वाले को भी क्यू मान लेता हूं, तो अगर आप किसी भी दो रैशनल नंबर को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो,
कुछ भी करो हमेशा एक रैशनल नंबर आएगा। क्या आएगा बच्चों? एक रैशनल नंबर आएगा। कि अगर आप किसी भी दो रैशनल नंबर को प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, क्या आएगा? हमेशा रैशनल नंबर आएगा। कंडीशन अप्लाइड कि डिवाइड करने टाइम पे डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए? जीरो नहीं आना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ है ना? कहीं को डाउट किसी को भी नहीं? अगर आप एक इरेशनल को इरेशनल को रैशनल से, मतलब रैशनल और इरेशनल को थोड़ी देर के लिए आई मान लेता हूं। वैसे तो आर माइनस क्यों होता है, पर थोड़ी देर के लिए आई मान लेता हूं कि रैशनल और इरेशनल को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, या मल्टीप्लाई छोड़ो, प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, या डिवाइड कर रहे हो, तो हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। इसमें भी कंडीशन अप्लाई है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जीरो से मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, और जीरो से डिवाइड मत करना। समझ रहे? क्या? जीरो से ना तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना ही हम डिवाइड करेंगे, ये चीज हम नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? ना जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना जीरो से डिवाइड करेंगे, ये कंडीशन अप्लाई है। तो दो रैशनल और इरेशनल को अगर हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या कुछ भी करें, तो क्या आएगा बच्चों? इरेशनल आएगा। अच्छा, दो इरेशनल नंबर को हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें तो हम कुछ नहीं कह सकते। वी कांट से एनीथिंग। मतलब क्या है इसका? कि भाई हम ये नहीं बता सकते दो रैशनल नंबर को प्लस करके कि रैशनली आएगा या इरेशनल आएगा। ना हम माइनस करके बता सकते हैं, ना हम मल्टीप्लाई करके, ना डिवाइड करके। समझ आ रहा है? तो पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाते हैं। इफ एनी टू रैशनल नंबर या टू रैशनल नंबर आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर कम्स रैशनल और इरेशनल, रैशनल। समझ आ रहा है? एनी रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर एक्सेप्ट जीरो कम्स इरेशनल नंबर। बट अगर दो इरेशनल नंबर को प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करो, हम कुछ नहीं कह सकते कि रैशनल आएगा, इरेशनल आएगा। समझ आ रहा है? हाँ है ना? कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना बच्चों। आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं रैशनल, रैशनल, इरेशनल इतने कर लिए, तो आ जाते हैं रैशनलाइजेशन पे। ठीक, रैशनलाइजेशन को करने से पहले बच्चों मैं कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है? वो अगर आप जानते हो, समझते हो, समझ पाओगे अच्छे से, तो आप रैशनलाइजेशन में हीरो हो, वरना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो, क्या चीज़ें हैं पहले समझो। सबसे पहले रैशनलाइजेशन करने से पहले एक चीज़ समझनी ज़रूरी है। क्या? कभी भी किसी भी रूट का स्क्वायर करो, कभी भी किसी भी रूट का स्क्वायर करो तो वही आ जाएगा, ठीक है? रूट ए का स्क्वायर करा तो ए ही आएगा, ठीक है? जैसे एग्जांपल के लिए रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा। रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा। ऐसा करके किसी भी रूट का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, दूसरा, कभी भी आप किसी भी, इसको एक और तरीका है कि किसी भी रूट को 2 बार मल्टीप्लाई करो तब भी वही आएगा, ए ही आएगा, ठीक है? किसी भी रूट को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो भी ए ही आएगा, ठीक है? अब एक चीज़ और समझना, दो रूट्स जो होते हैं आपस में प्लस या माइनस, दो डिफरेंट रूट्स नहीं हो सकते। जैसे रूट ए प्लस रूट बी, ये ना तो प्लस हो सकते हैं ना ही ये माइनस हो सकते हैं। रूट ए प्लस रूट बी ना तो ये प्लस हो सकते हैं ना ये माइनस हो सकते हैं, यही आंसर होगा। दो डिफरेंट रूट्स कभी भी आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते। ये मल्टीप्लाई ज़रूर हो सकते हैं। रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए बी हो जाएगा कि अंदर के जो माल है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर रूट चढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ है ना? कोई दिक्कत बच्चों? अब जैसे मान लो आ गया 2 रूट ए इंटू 3 रूट बी, ऐसा कुछ आ गया, तो इनके बाहर के कॉफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 2 इंटू 3 6, और रूट ए इंटू रूट बी क्या हो जाएगा? रूट ए बी। अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई, बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई। समझ आ रहा है? अच्छा, मान लो ऐसा आ गया 2 रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। रूट 3 का स्क्वायर अभी बताया मैंने
3। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 12 आएगा। इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। समझ आ रहा है? जैसे मान लो 4√2 का स्क्वायर करना है मुझे, तो 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, तो 16 इंटू 2 32। समझ आ रहा है बच्चों? एक स्टेप में करना है, ये सीखना। ठीक। और देखो, और एक और चीज़ देखते हैं ध्यान से। देखते हैं बच्चों ध्यान से। मान लो कभी ऐसा आ गया, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाए। ठीक है, ये आ जाए या दो सेम ब्रैकेट, इसका मतलब यही है, √a प्लस √b इंटू √a प्लस √b, यही मतलब है। समझ आ रहा है? दोनों का मतलब सेम है। तो ऐसा कुछ आ जाए तो कुछ नहीं करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो √a का स्क्वायर a, √b का स्क्वायर b प्लस 2 √a इंटू बी √ab। याद रहेगा बच्चों? हाँ है ना? कहीं किसी को कोई डाउट? अब √a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे, सेम चीज़ रहेगी, बस प्लस 2√ab है तो माइनस 2√ab हो जाएगा, और कुछ नहीं है। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? कहीं कोई दिक्कत? वही बेसिक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद ही रखना है, कि √a प्लस √b, एक ब्रैकेट ये हो गया और एक ब्रैकेट ये हो गया, कि दोनों ब्रैकेट सेम, एक प्लस में एक माइनस में। तो हमेशा क्या होता है बच्चों, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, हमेशा ये करोगे, पहले वाले का स्क्वायर माइनस, प्लस नहीं माइनस, हमेशा बीच में क्या आएगा, माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो √a का स्क्वायर a, √b का स्क्वायर b, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, a माइनस बी। क्वेश्चन में बड़े अभी यूज होंगे आपके। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। अब हम चलते हैं कंसेप्ट पे, क्या है इरेशनलिटी और इसकी बला क्या है, देखते हैं बच्चों ध्यान से। पहली बात, रैशनलाइजेशन अभी सीख लो, चाहे आप 11th में जाओ, चाहे 12th में जाओ, चाहे ग्रेजुएशन में जाओ, चाहे 10th में जाओ, कहीं भी जाओ, रैशनलाइजेशन कहीं ना कहीं आपसे एक ना एक बार टकरा ही जाएगा। ठीक है बच्चों? चलो, तो रैशनलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी क्यों करना है रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन तब करना है जब आपको डिनोमिनेटर में रूट दिख जाए। डिनोमिनेटर में रूट दिखते ही रैशनलाइजेशन करना है। ठीक है, कैसे करना है वो मुद्दा नहीं है, पहला मुद्दा क्या है, करना कब है। करना तब है जब आपको डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर पता है ना, नीचे, नीचे कभी भी रूट दिख जाए तो आपको क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। अब कैसे करना है ये देखो। सबसे पहला टाइप 1, टाइप 1 में क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, 1/√2। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या दिख गया, रूट दिख गया। अब डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट दिखते ही थोड़ा ये अशुद्ध सा हो जाता है। ठीक है, हमें इसे शुद्ध बनाना है। ठीक है, प्योर बनाना है। कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर में रूट दिख गया तो ऊपर रूट से मल्टीप्लाई, नीचे रूट से मल्टीप्लाई। जो चीज़ है, ये टाइप 1 है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, एक ही रूट आएगा। ठीक है, जो चीज़ है ना, जो रूट में है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सेम रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 इंटू √2 क्या हो गया, √2, और √2 इंटू √2 2, यही आंसर हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर से रूट हट गया। समझ आ रहा है? हाँ है ना? अच्छा, 1 मार्कर क्वेश्चन एक बार बड़ा प्यारा आया, एक बच्चा मेरे पास आया बाद में कि सर एक बार क्वेश्चन आया 1/√2 ऐसा लिखा हुआ आया था। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन, राइट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/√2। ठीक है, ऐसा आ गया। ठीक है, और ऑप्शन देखो, ऑप्शन बड़ा प्यारा, मैंने उसे यही सिखाया था, 2/√2, √2, थर्ड 1/√2, फोर्थ नोटा, नोटा मतलब नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब वो बच्चा बड़े प्यार से कॉन्फिडेंस में ये करके आ गया और ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है, ये वर्ड उसने नहीं पढ़ा, उसने देखा ये, अरे इतना इजी क्वेश्चन और तुरंत ये करके आ गया। रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है किस नंबर से हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, यानी किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे हम किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट से, √2 से बेसिकली। तो √2 जो होगा ना वो होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर, ना कि ये। समझ आ रहा है? ये तो आंसर है, ये तो रैशनलाइजेशन करने के बाद आया,
पर जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ना उसे कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर, उसे क्या कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। समझ आ रहा है बच्चों, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं। तो ये गलती मत करना, रैशनलाइजिंग फैक्टर आए तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, मतलब वही आंसर होगा आपका। ठीक है, अब देखो 1/√3 आया मान लो, तो किससे करेंगे, √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो 1 × √3 नीचे 3, मान लो आ गया 2/3√5 ऐसा आ गया। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जरूरी नहीं है 3√5 से करो, सिर्फ √5 से ऊपर मल्टीप्लाई, √5 से नीचे मल्टीप्लाई। तो 2 × √5 2√5। अब देखो 3 तो 3, √5 × √5 5, तो जो आंसर आएगा क्या आएगा, 2√5/3 5 15। समझ आ रहा है, हाँ है ना। और देखो मान लो आ गया 3√2/4√3, अब ये आ गया। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, नीचे हमें नीचे से रूट हटाना है, तो √3 से नीचे √3 से ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ऊपर होगा 3, √2 × √3 √6, क्योंकि बताया था अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 4, √3 × √3 3। अब देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो √6/4 आ गया आंसर। समझ आ रहा है, हाँ है ना, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं। तो टाइप 1 में यही है। अब थोड़ा सा आ जाता है टाइप 2, थोड़ा सा आ जाते हैं टाइप 2 पे, देखते हैं बच्चों टाइप 2 के। टाइप 1 में सिर्फ नीचे में एक ही नंबर मिलेगा रैशनलाइज करने के लिए। अब टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 क्या है, ऐसी कोई टाइप नहीं है आपकी बुक में, तो बुक में मत ढूंढने लग जाना, ठीक है। टाइप 2 क्या है, जैसे आ गया 1/2 + √3, 1/√3 + √2, 1/√5 - √2, ठीक है, 1/ और क्या लिख दो, √2 - 1 ऐसा आ जाए, ठीक है। तब क्या करेंगे, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, जो भी डिनोमिनेटर में दिख रहा है बच्चों, जो भी डिनोमिनेटर में दिख रहा है, अब यहाँ पे सिंगल रूट नहीं है, प्लस के साथ है, सिंगल होता तो डायरेक्ट उसी से मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ ये मत कर देना √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, गारंटी हटा के दिखा दो, रूट हटेगा ही नहीं। मेन मतलब क्या है, रैशनलाइजेशन से होता क्या है, रैशनलाइजेशन से ये होता है कि डिनोमिनेटर से रूट हट जाता है, यही तो होता है रैशनलाइजेशन से, हाँ है ना। चलो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + √3 है, तो ऊपर भी 2 - √3 से, नीचे भी 2 - √3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कैसे, क्या पता चला ये कैसे आया, सेम चीज लिख दी, बस यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस होता तो प्लस आ जाता, सेम चीज लिखना है, ऊपर भी सेम चीज नीचे भी, बस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो सेम आ जाएगा, 2 - √3, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो सेम आ जाएगा। और नीचे हमेशा जब भी रैशनलाइजेशन करोगे, नीचे हमेशा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, हमेशा यही होगा, हमेशा। तो पहला वाला क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, बीच में लगेगा माइनस, दूसरा वाला क्या है √3, √3 का स्क्वायर 3, तो जो फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा, 2 - √3, और नीचे क्या बन जाएगा, 4 - 3 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो आप लिख दो ऐसे करके, ये नूब बच्चे ये लिखते हैं, प्रो बच्चे ये लिखते हैं, ठीक है, समझ गए, आप लोग प्रो हो उम्मीद करता हूँ। अब देखो यहाँ किससे करेंगे, √3 - √2, √3 - √2, सेम चीज लिख दी, प्लस था तो माइनस, माइनस होता तो प्लस लिखते। तो 1 × ये करेंगे तो √3 - √2 अपॉन में, नीचे क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो √3 - √2, और नीचे क्या रहेगा 3 - 2 क्या बन जाएगा 1। चलो अगला, इसमें क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई, √5 + √2, √5 + √2, क्योंकि माइनस है तो प्लस, 1 को करेंगे तो √5 + √2, और नीचे √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, तो क्या जाएगा √5 + √2, और 5 - 2 3। समझ आ रहा है, अब ये मत करना 3 ना लिखो ऐसे, √5 + √2 छोड़ दो, नहीं नहीं, 1 के लिए होता है सिर्फ, ठीक है। इधर √2 + 1, √2 + 1, ऊपर तो √2 + 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो √2 + 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 - 1 जो होता है वो क्या होता है बच्चों, 1 होता है। समझ आ रहा है बच्चों, कहीं भी किसी को भी कोई डाउट, तो ये आपका था टाइप 2, ये क्या था बच्चों आपका टाइप 2। तो देखते हैं बच्चों, अच्छा इसी में और देखो एक आधे क्वेश्चन, अभी तो 1 थे सब में ऊपर न्यूमरेटर में, अब न्यूमरेटर में अगर 1 की जगह कुछ और आ जाए तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, कुछ करना थोड़ी है इतना हमें। देखो मान लो आ गया ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि
√6 अपॉन √2 प्लस √3, 16 अपॉन √41 माइनस 5, मान लो ऐसा आ गया, √41 माइनस 5, ठीक है। और कुछ आना चाहे तो 30 अपॉन 5√3 माइनस 3√3, 30 अपॉन 5√3 माइनस 3√3, ठीक है, 3√5, 3√5, और एक आ जाए 1 अपॉन, लास्ट देख लेते हैं, 2√5 माइनस √3, 2√5 माइनस √3, ठीक है। ये क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है अलग अलग, बड़े बड़े क्वेश्चन से देखते हैं। अब इसको करना है √6 को एज इट इज, सॉरी √6 नहीं, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नीचे से, √2 माइनस √3, √2 माइनस √3। अब देखो ध्यान से, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन जब तक, मेरी सलाह ये है कि जब तक आप डिनोमिनेटर को सॉल्व ना करो तब तक ऊपर मल्टीप्लाई ना करो। डिनोमिनेटर तो एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, तो √6 इंटू √2 प्लस √3, और नीचे √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा ये, √6 अपॉन √2 प्लस √3 अपॉन में -1, √2 प्लस नहीं है, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस, ठीक है, और नीचे -1। आप तो यहीं छोड़ दो, नहीं तो आप माइनस को ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। अभी सर इधर देखो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √41 प्लस 5, नीचे भी √41 प्लस 5, ठीक है। अब 16 को √41 प्लस 5 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करो। देखो नीचे क्या आएगा, पहले वाले का स्क्वायर, √41 का स्क्वायर, रूट से रूट कट जाएगा 41, बीच में माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 मत लिखना, 25, √5 होता है तब लिखते हैं हम वो। तो क्या हो जाएगा, 41 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 41 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 16 आएगा बच्चों। 16 से 16 कट गया, क्या आंसर आ गया, √41 प्लस 5, यहीं लिख देता हूँ, √41 प्लस 5, ये आ गया आंसर। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। इधर करते हैं, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, 5√2 प्लस 3√5, और नीचे भी 5√2 प्लस 3√5, ठीक है। अब 30 को मल्टीप्लाई मत करो, पहले पहले नीचे देखो क्या हो रहा है, 5√2 प्लस 3√5, और नीचे 5 अच्छा नीचे क्या हुआ भाई, देखो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, क्योंकि पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 25 इंटू 2 50, माइनस 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 इंटू 5 45, क्या हो जाएगा 30 इंटू 5√2 प्लस 3√5, और नीचे क्या हो जाएगा 50 माइनस 45 5, हाँ तो कट गया, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 5√2 प्लस 3√5। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चा, हाँ है ना। बेसिक सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना, ठीक। तो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं वीडियो को, पार्ट 1 को यहीं ख़त्म करते हैं। रैशनलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कशन करना है। अगली जो वीडियो आएगी सिर्फ रैशनलाइजेशन पे आएगी। रैशनलाइजेशन के जितने भी टाइप बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक से बेसिक तो कराई दिया है, इसके थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। सिर्फ आधे घंटे 45 मिनट की जो भी वो वीडियो होगी सिर्फ रैशनलाइजेशन पे होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रैशनलाइजेशन को ख़त्म करेंगे, और एक वीडियो लास्ट पार्ट आएगा इसका एक्सपोनेंट्स का, फिर ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।